बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, क्लास फर्स्ट ईयर, और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल दुआ से करेंगे। इल्म की दुआ, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन, आमीन। हम पीछे कुछ लास्ट लेक्चर्स जो हैं हमारे, वो चैप्टर 3 पर चल रहे हैं और हमारी बुक में चैप्टर 3 एक लेंथी चैप्टर है, बेसिक और लेंथी भी, और काफ़ी देर हो गई है हमें, और उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले 5 से 7 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर लेंगे। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बेस चैप्टर है। कुछ डेफिनेशंस थी जो शुरू में हमने फ़र्दन करते रहे। इसमें डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी अर्थमेटिक मीन की, एवरेज की, मेजर ऑफ लोकेशन की। इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा टाइप ऑफ एवरेज, वो आपके पास 5 हैं: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड। और इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस बुक में लिखे हुए हैं, वो आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। बाकी डेफिनेशन साथ साथ हम ये साथ चलते रहे। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ को हमने किया। लास्ट लेक्चर में हम एक सवाल कर रहे थे, और वो सवाल था हमारे पास जो न्यू बुक है, जो आप सब बच्चों के पास भी होगी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, इस शेप में। इसका सवाल था जी 25 का बी पार्ट। 25 का बी पार्ट। अगर 25 के बी पार्ट को, जो मेरे पास बुक पे पेज नंबर 133 पर है, आप चेक कर लीजिएगा, आपके पेज पे हो सकता है आगे पीछे हो। द वेट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में 100 कॉलेज स्टूडेंट्स का जो वेट है वो रिकॉर्ड किया गया है। और बाकी सवाल फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, हमने मिसिंग वैल्यू लास्ट लेक्चर में कर ली थी, हम यहाँ रिवाइज करेंगे। एंड डिटरमाइन द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास दूसरे नंबर पे 23 है और सेकंड लास्ट पे 6 है। इसी तरह यहाँ पे 0.34 और 0.17, इसके साथ यहाँ पे 92 और यहाँ पे 29। कुछ इस किस्म का टेबल था। इस टेबल में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मिसिंग वैल्यूज़ मालूम करें। तो मिसिंग वैल्यूज़ मालूम करने के लिए क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पे बताया हुआ है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का वेट है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो 100 होगा। सबसे पहली बात तो ये हमें पता होगा। नंबर 2, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 होता है, ये भी कन्फर्म है। और इसके साथ साथ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू इट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, लिहाजा ये 100 हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के साथ हमने पढ़ा था कि इसका टोटल मस्ट बी इक्वल टू 1, और फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट, के 100 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट का ये नीचे टेबल गिवन है, लिहाजा फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ चुकी थी। अब ये देखें कि यहाँ पे 29 है, 29, ये 23 है,
यहाँ पे एक वैल्यू है जिसे प्लस किया 23 में तो 29 आएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनती है। अगर यहाँ 23 है तो अंडरस्टूड है कि 29 के लिए हमें यहाँ पे 6 की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 6 है जी, और यही 6 एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी, पहली जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी की होती है वही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी। अगर हम ये देखें कि 6 को 100 पे डिवाइड करें तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 6/100, आंसर आएगा 0.06। 23/100 तो ये आ जाएगा 0.23। अगर फ्रीक्वेंसी की किसी भी वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड कर दें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे ये 34 है, 34 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे टोटल से तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और वो है जी 34। इसी तरह 17 को जब हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो वो हमारे पास 7 आ जाएगा। ये जो रेड कलर में लिख रहा हूँ ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है। 6 + 23 ये तो आ गया 29। 29 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। जब हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो ये 9, 10, 11, 12 और ये 13, 3 और 1 कैरी, यहाँ पे 3 और ये 3, ये हमारे पास 63 आ जाएगा। अब 63 में हमने प्लस करना है 17 को। 17 को जब प्लस करेंगे तो ये 60, ये 70 और ये 80, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 80। अब 80 में यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है जो हमने मालूम करनी है। 80 में वो प्लस करेंगे तो वो 92 आनी चाहिए। अब 80 में हम क्या प्लस करें तो 92 आएगा। मेरा ख्याल है 80 में अगर हम 12 प्लस कर लें, 80 में 10 प्लस किया तो 90 और ये 92 आ जाएगा। अब ये 12 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.12। ये 98 है, सॉरी 92। 92 में +6 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 98, और 6 को अगर हम डिवाइड करें 100 पे तो वो हमारे पास 0.06 आ जाएगा। अब 98 में यहाँ पे मिसिंग है तो 98 में क्या प्लस करें तो वो पूरा 100 हो जाएगा। सब बच्चों को पता है 2, और 2 को डिवाइड करें 100 पे तो 0.02। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक करेंगे। इसमें सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, बाकी हमने फाइंड की हैं, और इसका टोटल मस्ट बी इक्वल टू 1 आता है। इसी तरीके से इसका सम अप करें तो ये 100 आ जाएगा। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर था, हमने पहले पढ़ा था और सॉल्व भी किया था। यहाँ तक इसको रिवाइज करते हुए हमने दोबारा मिसिंग वैल्यूज़ की। इसमें हमें नंबर 1 पे क्या फाइंड करना है, अगर आप गौर करें तो अर्थमेटिक मीन। अगर अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो मीन का फार्मूला क्या है, समेशन f(x) ओवर समेशन f, ये फार्मूला है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1 एक तो x की ज़रूरत पड़ेगी, और नंबर 2 हमें f(x) की ज़रूरत पड़ेगी। f को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, x कैसे मालूम करेंगे, 62 + 64, दोनों को पहले प्लस करें और फिर डिवाइड कर दें 2 पे। मिड पॉइंट अपने ग्रुप का ले लें, 62, 63 और 64, और ये 63 आ जाएगा आपके पास मिड पॉइंट। यहाँ पे हम करते हैं 63, यहाँ पे आ जाएगा 65 है तो ये 66 हो जाएगा। यहाँ पे 69 आ जाएगा, फिर 72 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, फिर 78 आ जाएगा। 78 के बाद आपके पास 81,
ये आपके पास x आ गया। अब आपने x को f के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमारे पास x की पहली वैल्यू 63 है। 63 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 378। इसी तरह आगे मल्टीप्लाई करते जाएं, 1518, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2346, 46 के बाद 1224, 7 देखते हैं 1224 के बाद यहाँ पे 900, फिर आ जाएगा 468 और लास्ट में 162, और ये टोटल हमारे पास 699,6 आ गया। यहाँ पे फार्मूले में अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो 699,6 डिवाइडिंग बाय फ्रीक्वेंसी 100 इज इक्वल टू 69.96। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया। इसके बाद आपने मालूम करना है मीडियन, नंबर 2 पे। मीडियन फार्मूला L प्लस H/F n/2 माइनस C। ये फार्मूला कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, और इसमें हमने ये देखना है कि सबसे पहले मालूम क्या करें, n/2। सबसे पहले आपने n/2, n आपके पास 100/2 इज इक्वल टू 50। मैंने पहले भी बताया था आप बच्चों को कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है जब मीडियन मालूम करना हो। इसके साथ अगर मीडियन या मोड या परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स मालूम करने हो तो क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्लास बाउंड्री है? नहीं, हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। और क्लास बाउंड्री कैसे बनती है? क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपने इसका इंटरवल देखना होता है, पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस। 65 और 64 इसका डिफरेंस 1 है। इसी तरह आप हर डिफरेंस चेक कर लें इनका, फिर ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका और इन सब का डिफरेंस 1 जो इनका डिफरेंस है इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। ये जो वैल्यू आई 0.5, इन सब वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे आप और इन सब में प्लस करेंगे तो ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 61.5 और यहाँ पे आ जाएगा 64.5, यहाँ पे 64.5 और यहाँ पर आ जाएगा 67.5। इसी तरह 67.5 इधर और यहाँ पे हम लिखेंगे 70.5, 70.5 और यहाँ पर आ जाएगा 70 के बाद 73.5। यहाँ पे देखेंगे तो 73.5 और 76.5, 76.5, यहाँ पे 76.5 और 79.5, 79.5। इसके साथ देखते हैं 79.5 लास्ट है, 79.5 टू 82.5। अब जब ये क्लास बाउंड्री बन गई तो फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास n/2 ये जो वैल्यू है ये कहाँ लाई करती है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ मौजूद है? पहली वैल्यू 6 है, 6 में 50 नहीं है, 29 में भी 50 नहीं है, 63 ये वैल्यू है जिसमें पहली मर्तबा n/2 ये वाली वैल्यू आई 63। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को एक हाईलाइट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं कि ये मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप। ये मीडियन ग्रुप है। यहाँ से हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि L
लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप आपके पास ये है, क्लास बाउंड्री ये है, इन दोनों में ये और ये लोअर क्लास बाउंड्री है। तो लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 67.5। लोअर क्लास बाउंड्री के बाद L के बाद हमें चाहिए H का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज की आपस में डिफरेंस, मतलब 67.5 माइनस 70.5, जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस 3 आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू 3। H के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी F की। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। ये मीडियन ग्रुप है आपका और ये फ्रीक्वेंसी है, और इन दोनों में कंबाइन 34, इसका मतलब ये आपके पास 34 आ जाएगा। और L H F n/2 तो 50 है। C क्या है? ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ये आपके पास मीडियन ग्रुप है और इसमें ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इससे प्रीवियस यानी कि 29। तो C इज इक्वल टू 29। अब ये सारी वैल्यूज़ जो आपको मिल चुकी हैं और ये सारी वैल्यूज़ n/2 को सॉल्व करने से मिलेंगी। सबसे पहले n/2 को सॉल्व करें और n/2 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें डिसाइड करेगी कि हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा है। फिर हम उस ग्रुप में बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर अपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू L 67.5, इसके बाद प्लस H 3 ओवर फ्रीक्वेंसी 34 साथ n/2 50 माइनस 29। ये आपके पास वैल्यूज पुट की। सॉल्व करने का तरीका 67.5 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और 50 माइनस 29, ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा 21, और 3 ओवर 34 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.08 0.088 और इंटू 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 67.5 प्लस 1.8529 और इन दोनों को ऐड करने से 69.3629, ये आपका मीडियन। नंबर 3 पे उसने आपसे पूछा मोड भी मालूम करना है इसी क्वेश्चन का। तो मोड का फार्मूला पहले लिखेंगे MODE जी। मोड का फार्मूला L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और इंटू H। ये आपके पास मोड का फार्मूला है जब ग्रुप डेटा कंटिन्यूस वेरिएबल हो। वेट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, यहाँ पे आपके पास वेट की बात हो रही है तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत यहाँ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए, नंबर 1। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनाब अगर हम ये देखें FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के टेबल में आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमने जब गौर किया तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन सी मिली? 34। तो ये हमारा FM मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की होगी वो F1 होगी और जो उसके नेक्स्ट नीचे वैल्यू मौजूद होगी वो आपके पास F2 होगी। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास FM इज इक्वल टू 34। फिर हम देखते हैं F1 23,
फिर हम चेक करते हैं F2, F2 हमारे पास 17। अब हमने दो चीज़ें और मालूम करनी है, L और H। H तो वही कॉमन इंटरवल है, लेकिन किसका? मोड ग्रुप का। मोड ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? यही मोड ग्रुप है आपके पास, मोड ग्रुप। ये बाय चांस दोनों ग्रुप इकट्ठे ही आ गए, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड ग्रुप कहलाता है। मोड ग्रुप में आपने देखना है लोअर क्लास बाउंड्री वो है 67.5 और इनका इंटरवल वो है 3। अब ये सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट करें और सॉल्व कर लें। फार्मूले में पुट कैसे करेंगे? मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री 67.5, 67.5 प्लस आगे चलते हैं FM 34 माइनस 23, नीचे भी लिखेंगे 34 माइनस 23 और प्लस करेंगे 34 माइनस 17 और मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने वैल्यूज पुट की। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इन्हें माइनस कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 करके आगे 67.5 में प्लस करेंगे एंड पे। 67.5 प्लस जब आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपके पास 11 आ गया, नीचे भी 11 प्लस यहाँ पे 17 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने क्या करना है? इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 67.5 ये प्लस ऊपर तो 33 आ जाएगा और नीचे इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये आपके पास कितना आ जाएगा? आई थिंक 28। हाँ जी 28 आएगा, 7 और 1 8। अब इन्हें आप प्लस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं 67.5 प्लस 1.1785 इज इक्वल टू, आंसर है जी 67 है तो 68.67। ये हमारे पास मीन, मीडियन, ये हमारे पास मीन है, ये हमारे पास मोड है और ये हमारे पास मोड और ये मीडियन, और ये मुकम्मल प्रोसीजर के साथ आपको सिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को ये सवाल समझ आ गया होगा। हालांकि ये सवाल मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था कि आपने खुद करना है, फिर भी मैंने आपको ये सवाल यहाँ पे सॉल्व करके दिया सिर्फ इस वजह से कि जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वो अपना प्रोसीजर टैली कर लें कि क्या उन्होंने इस मेथड से सॉल्व किया है, और साथ आंसर भी टैली हो जाएगा क्या उनका आंसर यही आया है। ठीक है जनाब। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 26 और इसके हैं 3 पार्ट, और ये आसान सवाल है कदरे। इसमें मोड पूछा हुआ है, हमने सिंपल मोड मालूम करना है। 26 क्वेश्चन, सवाल लिखते हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए। 26 फाइंड मोड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आसान सवाल, फर्स्ट पार्ट, या फिर उसने ए लिखा हुआ है तो हम भी ए लिख लेते हैं। 127, फिर 129, फिर 127, फिर 125, फिर 124, फिर 127 और 125 एंड 129। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ आपको गिवन है, 8 वैल्यूज़ आपको गिवन है। आपने मालूम करना है मोड। इसका एक तरीका ये है कि इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने से हमें ज़रा आसानी हो जाएगी अपने वैल्यू को तलाश करने में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अरेंज्ड द डाटा, डाटा को अरेंज करें। जब आप अरेंज करते हैं तो 124, फिर 125, फिर 125, 127, 127 1 2 3 मरतबा है, और 128,
127 है जी, यहाँ पे 129 और 129, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। 124 एक मरतबा है, ये एक मरतबा 124 आ गया। 125 और 125 दो मरतबा, फिर 127 एक मरतबा, दो मरतबा और तीन मरतबा। यहाँ पे हमने 127 लिखना है और यहाँ पे 129। ये हमने डाटा को अरेंज किया। मोड का फार्मूला अनग्रुप डाटा में बहुत से बच्चों को ये बताया जाता है कि अनग्रुप डाटा में मोड का फार्मूला ही नहीं है, मोड इज इक्वल टू, बस वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिखना होता है, द वैल्यू अपीयरिंग मैक्सिमम of time in the given data। हमारे डेटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सी वैल्यू अपीयर मौजूद है। अगर 124 को देखते हैं तो वो एक मरतबा है, ये दो मरतबा है, ये तीन मरतबा है और ये दो मरतबा। सबसे ज़्यादा मरतबा हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हुई है, वो है 127। लो जी, ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह हम आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और इसके सेकंड पार्ट में वैल्यूज़ चेंज हैं, लिहाजा हम अरेंज्ड जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज कर देंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं? हमारे पास वैल्यूज़ हैं जनाब 101, 106, 99, 108, 76, 87, 102 एंड 93। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 101, 106, 99, 108 एंड 93, यहाँ तक। अब इनको आपने अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 76। इसके बाद 76 के बाद 87, फिर 93, फिर 99, फिर 101, 101, 102, 106 एंड 108। ये हमने जब इनको अरेंज किया तो अब हम इसमें गौर करें, 76 रिपीट नहीं हुई, 87, 93, यहाँ कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, सारी वैल्यूज़ एक एक मरतबा है। लिहाजा मोड क्या होगा? जब हम मोड की बात करेंगे तो मोड यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हुई तो मोड है ही नहीं, नो मोड। तो हम यहाँ लिख देंगे नो मोड। ये हमारा आंसर होगा। ये सवाल यहाँ समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी ज़ीरो लिख देते हैं। ज़ीरो मतलब कोई मोड नहीं है। जब आप ज़ीरो लिख देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज़ीरो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ, तो ज़ीरो जब लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, इसका सी पार्ट, उसमें भी हमने वैल्यूज़ कुछ लिखी हुई हैं और उसे अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद उसका मीन या जो भी पूछा हुआ मोड मालूम करेंगे। सी पार्ट, सी पार्ट में वैल्यूज़ हैं जनाब 14, 16, 14, 18, 18 के बाद 19, 12, 14, 12 के बाद 16, 17 और 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं 2 4 6 8
10 और 1 11, और इसके साथ आगे भी कुछ वैल्यूज़ थी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं 16, एक मरतबा 15 है, फिर 15 है, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा 15 है, फिर 14 है और फिर 16 है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वैल्यूज़ हैं। आपने क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। जब आप इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास 12 कितनी टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम। फिर हमारे पास 14 1 2 3 एंड 4 टाइम, 14 1 2 3 एंड 4 टाइम 14। देखें 1 2 यहाँ पे, ये 3 और ये 4 टाइम 14 के बाद 15 को देखते हैं तो वो 1 2 और 3 टाइम लिखा हुआ है। हम यहाँ पे लिखते हैं 15 15 और 15। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 16 1 टाइम, फिर 2 टाइम, और इसके बाद 16 देखते हैं वो हमारे पास 2 मरतबा और है, यहाँ पे 16 और 16। फिर हम देखते हैं तो 17 है, फिर 18 और फिर 18 और लास्ट में 19। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने अरेंज की हैं उसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। अगर हम गौर करें तो 16 कितनी टाइम रिपीट हुई है, 16 को अगर आप देखें तो ये 4 टाइम रिपीट हुई। 14 को देखें तो ये भी 4 टाइम रिपीट हुई। तो यहाँ पे बाई मॉडल है, 2 मोड हैं, हम लिखेंगे 14 एंड 16, ये दोनों। द वैल्यू, इस डेटा में वो वैल्यू अपीयरिंग मौजूद हो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द गिवन डाटा। सो 14 और 16, ये 3 सवाल ऐसे थे। जो इसका पहला पार्ट था उसमें एक मोड था तो उसे हम सिंगल मोड कहेंगे। दूसरा जो है इसका सेकंड पार्ट किया, उसमें कोई भी मोड नहीं था, नो मोड। और जब हम तीसरे सवाल पे यहाँ पर आए तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे 2 मोड हैं, इसलिए इसे बाई मॉडल डाटा कहते हैं। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि जो आपकी किताब में क्वेश्चंस मौजूद हैं उसके जितने पार्ट्स हैं वो सारे करें, क्योंकि हर पार्ट में आपको एक नया सबक मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, मोड मालूम करना है, अरेंज करके वैल्यूज़ देखनी है। लेकिन पहले सवाल में हमें पता चला कि डाटा में सिर्फ एक मोड होता है, दूसरे में हमें पता चला कि डाटा ऐसा होता है कि हो सकता है उसमें कोई मोड हो ही ना। और फिर हमने तीसरा सवाल किया, उसमें हमें तीसरे पार्ट में हमने ये बात सीखी कि एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं अपने लेक्चर का इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप सदा सलामत रहें, खुश रहें और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और ख़ात्मा बिल ईमान पर हो। आज का लेक्चर बहुत मेहनत के साथ आपको सिखाया गया है। 2 सवाल सीखे हैं हमने। उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को ये क्लियर होगा। जो आपके जहन में सवाल पैदा होते वो मैंने यहाँ पर पहले से डिस्कस कर लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।